नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष में बहुत कुछ बताया गया है, बहुत ऐसी ऐसी जानकारी है जो आज तक लोगों को नहीं पता है। ज्योतिष के बारे में अगर गहराई से आपने जानना है, कोई नई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष और रोग के बारे में बता रहे हैं आज हम कि ज्योतिष में कैसे विचार किया जाता है कि रोग कैसे मुक्त होगा आदमी और इसके उपाय क्या है। प्राचीन काल से ही ज्योतिष के द्वारा रोग जानने की विद्या हमारे देश में प्रचलित है और कुंडली ग्रहों की स्थिति पूरे जीवन में होने वाले रोगों की जानकारी देती है। जिस घर में जब कोई बीमार हो जाता है तो उस रोगी के साथ उस घर के सभी व्यक्ति मानसिक रूप से अशांति का अनुभव करने लगते हैं। प्राचीन काल से ही ऐसा ज्योतिष शास्त्र में रोगों का निदान करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्योतिष के माध्यम से रोग की प्रकृति, उसका प्रभाव, उसके कारण को जाना जा सकता है। ज्योतिष वास्तु शास्त्र के माध्यम से रोगों का निदान किया जाता है। ज्योतिष के संबंध में बहुत विस्तार से जो है वर्णन किया गया है। इसके तरह तरह के शास्त्र हैं, तरह तरह की इसकी जो है कुंडलियां बनाई जाती हैं और इसमें जो है 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। इसी के आधार पर हम लोग जो है कुंडली बनाते हैं और हर एक चीज उसका निकाल करके बताते हैं। काल पुरुष के विभिन्न अंगों पर राशियों को जो है आधिपत्य होता है, जिसके आधार पर हम जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जन्म कुंडली स्थिति जो है प्रत्येक राशि ग्रह उसके किसी न किसी अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जिस ग्रह की जिस राशि पर दूषित प्रभाव होता है उससे संबंधित अंगों पर रोग का प्रभाव पता लगाया जाता है। ज्योतिष में रोग का विचार किया जाता है और उसका उपाय भी बताया जाता है। कुंडली के प्रथम भाव में शारीरिक कष्ट को जाना जाता है। दूसरे भाव के खाने से हम खान पान का वर्णन जो है करते हैं। तृतीय भाव से व्यक्ति की प्रारंभिक रोगों का विचार किया जाए। जो हम रोग देखते हैं वो कुंडली में तीसरे घर से कुंडली के 6वें भाग में स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, रोग की उत्पत्ति का विचार किया जाता है, उसके कारण का वर्णन किया जाता है। और 6वां भाग का कारक ग्रह अगर मंगल है, शनि है, अष्टम भाव में कारक ग्रह अगर शनि है, इस भाव से आयु, दुर्घटना, मृत्यु, ऑपरेशन आदि का विचार किया जाता है। और इसी के अनुसार जो है जब हम कोई उपाय कर लेते हैं तो हमारा रोग जो है समाप्त हो जाता है, ग्रह पीड़ा जो है निवारित हो जाती है। रोगों के कारण क्या हो आप ये जान लीजिए। यदि लगन में लग्नेश की स्थिति अशुभ बनी हुई है, कुंडली में चंद्रमा का क्षीण अथवा निर्बल हो, चंद्र लगन में पाप ग्रह बैठे हों, यदि लगन चंद्रमा और सूर्य तीनों पर ही पाप अथवा अशुभ ग्रहों का प्रभाव लगा हो, यदि पाप ग्रह शुभ ग्रहों की अपेक्षा अधिक बलवान हो। अब आगे सवाल ये आता है कि रोग कब ठीक होगा। लोग पूछते हैं रोग कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा। रोग कारक ग्रह की दशा देखनी पड़ती है और अंतर दशा की समाप्ति के बाद रोग ठीक हो जाता है। लग्नेश देखा जाता है, योग कारक ग्रह की अंतर प्रत्यंतर दशा आरंभ हो जाए तो रोग से छुटकारा मिल जाता है। शरीर संबंधी रोग के जातक लंबे समय तक पीड़ित रहता है। यदि राहु किसी रोग से संबंधित है तो बहुत समय तक उस रोग का पता ही नहीं चल पाता। ऐसे रोग जो है लंबे समय से शरीर में रहते हैं पर पता ही नहीं चल पाता, और जब पता ही नहीं चल पाता है तो उसका उपाय कैसे किया जाए। तो यही जो है रोग मुक्ति के उपाय क्या है उसको आज हम अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। आप लोग विस्तार से जान लीजिए। प्रत्येक पूर्णिमा को शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव से अपने परिवार को सुखी रखने के लिए प्रार्थना करिए। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। पीपल के वृक्ष की सेवा करने से किसी प्रकार का रोग हो तो मुक्ति मिल जाती है। पर एतवार को यानी रविवार को छोड़ करके अन्य सभी दिन जो है स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के नियमित रूप से पीपल के वृक्ष पर जाकर के आप मीठा जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद रोग की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करें, शीघ्र लाभ होगा, परमात्मा आपका कल्याण करेंगे। लंबे समय से रोग में अगर कोई ग्रसित है तो हर माह जो है महीने में एक बार कम से कम अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी अस्पताल में जाकर के दवा और फलों का वितरण करना चाहिए। इससे रोगी और उसके पारिवारिक सदस्य निरोग रहेंगे। काली हल्दी को मंगलवार और शनिवार के दिन या फिर अमावस के दिन बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके इसको बहते पानी में डाल दिया जाए, शीघ्र ही रोग से मुक्ति मिल जाएगी।
प्रत्येक पूर्णिमा को शिवालय में जाकर के भोलेनाथ से अपनी आरोग्यता के लिए प्रार्थना करिए। उसके बाद फल और मिठाई गरीबों को बांट दीजिए। अगर रोग भयंकर और लंबा होता जा रहा है तो रोगी के वजन के बराबर सभी खाद्य सामग्री जैसे कोई गेहूं, घी, तेल रही तौल करके ब्राह्मण या किसी गरीब ग्रस्त को दे दिया जाए। इसको तुला दान कहते हैं। तुला दान करने से असाध्य रोगों की मुक्ति मिल जाती है। रात्रि के समय शयन कक्ष में कपूर जलाने से बीमारियां और जो बुरे सपना है वो नहीं आते। पितर दोष का नाश हो जाता है, घर में शांति बनी रहती। जटा वाले नारियल 7 बार लेकर के शुक्ल पक्ष के सोमवार को ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से रोग से निवृत्ति मिल जाती है। पूर्णिमा के दिन खीर बना करके चंद्रमा और अपने पितरों को भोग लगाएं और कुछ खीर काले कुत्तों को दें। वर्ष भर पूर्णिमा को ऐसा करते रहें तो बीमारी घर में नहीं आती है। घर का जो कलेश होगा दूर हो जाएगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में हानि नहीं होगी, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। तालाब या कुएं या समुद्र जहाँ पर मछलियाँ हो, शुक्रवार से शुक्रवार तक आटे की गोलियां लेकर के जाएं, मछलियों के डालें। ऐसे करने से रोगी ठीक होता चला जाता है। 1 रुपए का सिक्का रात को सिरहाने रख करके सोएं, सुबह उठ करके किसी सुनसान जगह में फेंक दें। रोग से मुक्ति मिल जाती है। यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है, कोई दवा असर नहीं कर रही है तो आपकी जड़ लेकर के जाएं और किसी कपड़े में कस करके बांध दें और कपड़े को रोगी के कान में बांध दें, बुखार उतर जाएगा। यदि घर के छोटे बच्चे अधिक बीमार रहते हैं तो मोर का पंख पूरा जला करके उसकी राख बना लेना चाहिए और उसी राख से बच्चे को नियमित रूप से तिलक लगाएं। थोड़ी सी राख चटा दें, लाभ होगा। यदि आप बहुत ही उपचार करने के बाद भी रोग पीड़ा शांत नहीं हो रही है तो बार बार एक रोग प्रकट होता है या अनेक रोग प्रकट होते हैं और आदमी बहुत ही परेशान है तो व्यक्ति अपने वजन के बराबर गेहूं का दान करें। रविवार को दान करना चाहिए गेहूं का दान जरूरतमंद को दें तो इस प्रकार से बीमारी दूर हो जाएगी। लंबे समय से बीमार इंसान के कमरे में दक्षिण दिशा की तरफ सिर रख करके सुलाइए। दवाई और पानी इसी तरफ रखना चाहिए और जब भी रोगी को दवा खिलाएं उसका मुख पूर्व की तरफ करके ही खिलाना चाहिए। शीघ्र ही लाभ होगा। कृष्ण पक्ष में चमकीला काला कपड़ा और काला उड़द और 1 रुपए का सिक्का दान कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में पूजा कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। 1 जोड़ी चप्पल किसी गरीब को दान कीजिए। शनि कृपा करेंगे, सभी रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। सभी रोगों में पीपल की सेवा से बहुत लाभ प्राप्त होता है। रविवार को छोड़ करके नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में प्रातः काल उठ करके मीठा जल चढ़ाइए। उसकी जड़ को छू करके अपने माथे से लगाइए। पुरुष पीपल के साथ परिक्रमा करें, स्त्री नहीं करें। अपने रोग को दूर करने के लिए खाली प्रार्थना करें, अति शीघ्र लाभ होगा। या अशोक के पेड़ की 3 पत्तियां ले आएं ताजी, प्रतिदिन सुबह उसको चबाएं। आपकी सेहत ठीक रहेगी और किसी तरह की चिंता परेशानी नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत